हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं पाषाण काल। और पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांट दिया है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हमने पुरापाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा है। उसमें पहला भाग था निम्न पुरापाषाण काल, उसके बाद में पढ़ा हमने मध्य पुरापाषाण काल और आज हम देखेंगे उच्च पुरापाषाण काल। पाषाण काल का जो अंतिम काल था, जो अंतिम भाग था, उसे उच्च पुरापाषाण काल नाम दिया गया। उच्च पुरापाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल शुरू हो जाएगा और मध्य पाषाण काल के बाद में नव पाषाण काल आएगा और उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का काल शुरू हो जाएगा। तो पाषाण काल का पहला भाग पुरापाषाण और पुरापाषाण काल का जो 3 भाग किए उसमें अंतिम था उच्च पुरापाषाण काल। इस काल में एक प्रकार से ठंड कम होनी शुरू हो चुकी थी। एक प्रकार से बर्फ जो था, हिम युग था, वो उसकी अंतिम अवस्था थी। हिम युग जा रहा था, गर्मी एक प्रकार से शुरू हो रही थी और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी वैसे वैसे नमी भी बढ़ रही थी। तो गर्मी और नमी का काल एक प्रकार से स्टार्ट हो रहा था। ये ऐसा काल था जब हिम युग की समाप्ति और एक प्रकार से आर्द्र और गर्म युग का प्रारंभ माना जाता है इसको। इसलिए इसको एक प्रकार से अलग विभाजित किया गया। इस काल की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? इसमें उपकरण बनाने के लिए जो मुख्य सामग्री थी वो बड़े बड़े पत्थरों के फलक यूज में लिए गए। इस काल में उपकरणों को बिल्कुल एक प्रकार से तीखे बनाए जाते थे, एक प्रकार से धारदार उपकरण बनाए जाते थे। इस कारण तक्षणी और खुरचनी जो बहुत धारदार उपकरण होते हैं, इनकी प्रधानता थी। इस काल में हमें हड्डियों के उपकरण भी प्राप्त होते हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखना, इससे पहले हमें हड्डियों के उपकरण प्राप्त नहीं होते। इस काल में हमें हड्डियों के उपकरण भी प्राप्त होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इस समय नक्काशी और चित्रकारी हमें देखने को मिलती है। और आपने अच्छे से सुना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भीमबेटका की गुफाएं मिली है, यहाँ पर दुनिया के सबसे प्राचीन चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इनमें जो चित्र बने हैं वो माना जाता है कि वो उच्च पुरापाषाण काल के चित्र थे। तो भारत में चित्रों का इतिहास देखा जाए तो उच्च पुरापाषाण काल से प्रारंभ होता है और उच्च पुरापाषाण काल में भी भीमबेटका से कुछ चित्र प्राप्त होते हैं जहाँ पर हरे और लाल रंग के चित्रों का प्रयोग किया गया था। यह पाषाण काल की अंतिम अवस्था थी। इस काल के मुख्य मुख्य साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मुख्य मुख्य औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस काल में भी सोहन नदी घाटी आपने अच्छे से पढ़ी है और मैंने इसका पहले भी जिक्र किया है कि सोहन नदी घाटी से पाषाणकालीन सारे एक प्रकार से उपकरण हमें प्राप्त हुए। सोहन नदी पाकिस्तान के अंदर है और इसके आसपास के पूरे क्षेत्र को हम सोहन नदी घाटी कहते हैं। वर्ष 1931-32 के बीच कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आए हुए टेरा और पैटरसन के नेतृत्व में एक जो दल भारत आया था, इन लोगों ने इस जगह पर खोज की थी और यहाँ से कई कुल्हाड़ियाँ, खंडक, गंडासा जैसे कई प्रकार के उद्योग, अस्त्र शस्त्र, औजार मिले। फलक उद्योग के भी यहाँ से प्रमाण मिले। ये उच्च पुरापाषाण काल का एक मुख्य स्थान था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रायसन में जो भीमबेटका की गुफाएं मिली है, इन गुफाओं से भी हमें पाषाण काल, स्पेशली उच्च पुरापाषाण काल के चित्र भी हमें प्राप्त हुए। यहाँ से हमें करीबन 500 गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। वाकणकर महोदय ने इसकी खोज की थी, वीएस वाकणकर ने यहाँ पर इनकी खोज की थी और यहाँ पर लाल व हरे रंग के मुख्य रूप से चित्र जो है वो पाए जाए हैं। तो यह भारतीय चित्रों के इतिहास के सबसे प्राचीन चित्र भीमबेटका में पाए जाते हैं, जो कि आज भी शोध का विषय बना हुआ है। इसके अलावा आपने एक सुना होगा कि भारत के अंदर मानव का पहला कंकाल तंत्र नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में हथनोरा के पास में मिला था। हथनोरा जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। ये ऊपरी पुरापाषाणकालीन स्थल है और इस जगह पर भारत का पहला होमो इरेक्टस या यूँ कहिए कि मानव की खोपड़ी हमें यहाँ पर प्राप्त हुई थी। यह भारत की सबसे प्राचीन मानव का कंकाल तंत्र है। यहाँ पर हाथी की भी 2 प्रजातियाँ हमें प्राप्त हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि हथनोरा से भी हमें पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए। इसके अलावा मद्रास के पास में अतिरपकम में भी हमें काफ़ी कुछ कुल्हाड़ियाँ वगैरह फलक संस्कृति के
उपकरण प्राप्त हुए। अतिरपकम और इसके साथ साथ मद्रास में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1867 में 67 में यहाँ पर एक पलवरम के पास में पहली कुल्हाड़ी खोजी गई थी। माना जाता है कि यह खोज पुरापाषाणकालीन सभ्यता के किसी साक्ष्य के रूप में जो हुई, ये पहला साक्ष्य था। पलवरम भारत का पहला स्थान है जहाँ पर पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से भी हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो सोहन नदी घाटी, भीमबेटका और हथनोरा, अतिरपकम, पलवरम, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भारत भर के स्थान हैं जहाँ से पुरापाषाण काल मतलब उच्च पुरापाषाण काल की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट, हम इस पाषाण काल के पहले भाग पुरापाषाण काल को समझ चुके हैं। पुरापाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। इनकी संक्षिप्त जानकारी हमने हासिल कर ली है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल और उसके बाद पढ़ेंगे नवपाषाण काल। उसके बाद आएगा आपके ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ। उसके साथ ही हमारी पहली यूनिट फर्स्ट पेपर की पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से किताबों का सपोर्ट लेते रहिए।